नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं समास के बारे में। तो समास किसे कहेंगे? समास कहेंगे दो पदों के परस्पर मेल को। दो पदों का जो परस्पर मेल होता है उसे समास कहते हैं। उस दो पद में पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जैसे यथा विधि, यथा विधि लिख रहे हैं तो यथा जो है वह पूर्व पद है और विधि जो है उत्तर पद। बोलचाल में उसको दूसरा पद भी कह देते हैं, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद कहना ज़्यादा सही है। अब हम देखें, इसमें समास विग्रह और समस्त पद भी देख लेते हैं। तो ये जो है यथा विधि लिखा है यह समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। और यदि हम इसको विग्रह कर दें विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, तो ये इसको कहेंगे हम समास विग्रह। समास विग्रह। तो इस तरह से जो मूलभूत जानकारी हो गई समास की वो हो गई। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से हम देखें तो समास के 6 भेद होते हैं। किसी को भी पहला दूसरा कहा जा सकता है, पढ़ने की सुविधा के अनुसार किसी को भी पहला पढ़ा जा सकता है। तो चलिए पहला ले लेते हैं अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ है जिसका पहला पद अव्यय हो, प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय का अर्थ है अविकारी शब्द जो लिंग वचन काल वगैरह के बदलने से नहीं बदलता। जैसे हम एक उदाहरण लिए थे यथा विधि, ले लेते हैं यथाशक्ति। यथा शक्ति, तो पहला पद इसका अव्यय होगा यथा, यथा परिवर्तित नहीं होगा और वही प्रधान भी होता है। पहला पद अव्यय भी और प्रधान भी। तो यथाशक्ति इसका समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। अब इसी प्रकार यथा विधि, विधि के अनुसार। इसी प्रकार से जैसे यथा से शुरू होने वाले होंगे वो सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। जैसे एक और उदाहरण ले लें, भरपूर, भरपेट। अब भरपेट का क्या करेंगे? पेट भर कर। इसी प्रकार भरसक। और उदाहरण लेते हैं आमरण, आमरण मरण तक, मरण तक। आजीवन, आजीवन ले लेंगे तो जीवन तक, जीवन तक, यानी जब तक जीवन है। इस तरह से अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का मुख्य रूप से जानना है कि पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास देख लेते हैं, सबसे अधिक समय लेता है। और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जैसे अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान हुआ, वैसे ही ठीक उल्टा तत्पुरुष समास में 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होगा। और यदि उसको समास विग्रह करते हैं तो उसमें कारकीय संबंध होंगे, मतलब बीच में कारक चिन्ह है। जैसे एक देख लेते हैं राजमहल। राजमहल हम करते हैं तो यदि ऐसा मान के चले कि हम बस में, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और मैं कहूं कि ओ देखो राजमहल, तो आप राजा को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे महल को। तो इसका अर्थ हुआ कि महल प्रधान है। राजा अर्थ निकालने के लिए ठीक है, लेकिन महल प्रधान है।
तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर कारकीय चिन्ह आए, कारक चिन्ह, तो उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो सभेद उसको देख लेते हैं। उसको जानने के लिए हमें कारक को जानना पड़ेगा। 8 कारक होते हैं, लेकिन शुरू के कर्ता कारक अब आखिरी के संबोधन कारक को छोड़ देते हैं और इस प्रकार आगे लिखते हैं। तो जैसे कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, ठीक है। अब इसको लिखते भी चलें, कर्म को करण से या के द्वारा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद संप्रदान, अपादान, संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद क्या होगा? संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। संबोधन को नहीं लेंगे, संबंध और अधिकरण। अब इसके कारक चिन्ह को भी लिख दें। तो संप्रदान में क्या होगा? को के लिए। इसी प्रकार से अपादान में आएगा से, अलग होने वाला। संबंध में आएगा का, के, की, रा, रे, री भी आएगा। अधिकरण में आता है में और पर, में और पर। अब उसके बाद अब हम देखें, इतने ही भेद होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भेद होंगे इसके तत्पुरुष समास के। अब देख लेते हैं कैसे जानेंगे। मान ले जाए हम एक उदाहरण लेते हैं, जेब कतरा। जेब कतरा। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अब इसमें कारक चिन्ह भी आ गया और प्रधान है उत्तर पद, कतरने वाला। जेब प्रधान नहीं है, तो अब ये कारक चिन्ह को ही हम ध्यान देंगे और कहां पर है वह कारक चिन्ह खोजेंगे और जिससे मिलेगा, मेल खाएगा, वही तत्पुरुष समास होगा। तो को देख लें, जेब को कतरने वाला। तो कर्म और संप्रदान दोनों में आता है, लेकिन संप्रदान में कुछ देने के लिए आता है, करने के लिए नहीं। तो यह हो गया कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार हम ले सकते हैं यश प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को आ गया कर्म तत्पुरुष। चले और देख लेते हैं, अगला उदाहरण ले लेते हैं। तो अगला उदाहरण क्या लें? अगला उदाहरण ले लेते हैं हस्तलिखित ले लेते हैं। हस्तलिखित। हस्तलिखित में समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? हस्त से या हाथ से लिखित। तो हाथ से लिखित में बीच में से आ गया। अब आप कहेंगे से तो 2 जगह आएगा, कहां कहां आया है? अपादान में भी आया है, करण में भी आया है। तो अपादान अलग होने के लिए आता है, अलग होने के लिए, अब करण करने के लिए माध्यम बनता है। तो यहां पर माध्यम है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हम ले सकते हैं गुण युक्त, गुण से युक्त। अब हम ले लेते हैं रसोई घर। तो रसोई घर कौन सा समास आएगा? तो समास तत्पुरुष समास तो है, लेकिन रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर आ गया के लिए आता है संप्रदान में, तो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। उसी प्रकार ले लेते हैं कर्महीन। कर्महीन, तो समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कर्म से हीन। तो कर्म से हीन से आ गया, फिर से 2 जगह आता है, करण के लिए, संप्रदान के लिए। तो किस में आएगा? तो कर्म से या पदान में आता है। चलिए उसको भी आप
दिक्कत हो तो हम ले लेते हैं रोग युक्त, रोग युक्त ले लेते हैं, रोग युक्त। अपदान में क्यों कर्महीन, रोग मुक्त, सॉरी रोग मुक्त। तो अपदान में क्यों, कर्म से हीन, अलग हो रहा है, कर्म से अलग हो रहा है। वैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मैंने पहले रोग था अब मुक्त हो गया उससे, तो रोग मुक्त हो गया, तो अलग हो गया से, तो अपदान तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो जैसे राजमहल पहले उदाहरण दिया था, सेना नायक, सेना का नायक, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, का संबंध में आ रहा है। जैसे राजपुत्री, राजकन्या, राजा की कन्या, की जो है आ रहा है संबंध तत्पुरुष में, काके की, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम एक और देखते हैं, घुड़सवार देखें, घुड़सवार, घुड़सवार में क्या रहेगा, घोड़े, समास विग्रह, घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर आ गया, तो में और पर आता था अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार तत्पुरुष समास पहले तय कर लें कि दूसरा पद प्रधान होगा, और दूसरा पद प्रधान होने पर फिर कारक चिन्ह उसमें आएगा। तो कारक चिन्ह को ही पकड़ना है, कारक चिन्ह, जो भी कारक चिन्ह रहेगा, संबंध तो संबंध तत्पुरुष, अपदान तो अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तो अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार। अब चलते हैं अगले भेद पर, कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्मधारय समास किसे कहेंगे, ना पहला पद प्रधान कहें ना दूसरा पद प्रधान कहें, इसमें कहें विशेष, दो प्रकार के कर्मधारय समास होंगे। एक होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समान, विशेषण विशेष्य, और दूसरा होगा उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो चलिए ये दो चारों शब्दों को जानते हैं। विशेषण आप जानते हैं, जो विशेषता बताए, विशेषण विशेषता बताने वाला, विशेष्य जिसकी विशेषता बताए, संज्ञा सर्वनाम वगैरह। उपमेय जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता बताई जाए, और उपमान जिससे उसकी तुलना की जाए। यदि हम कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिख रहा है, तो सीता का मुख उपमेय होगा और चंद्रमा उपमान होगा। जिसका वर्णन करना हमारा मकसद होता है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना करें, जिससे समानता बताएं, वो उपमान। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम, चलिए इसको लिखे रहने देते हैं, ले लेते हैं सरल सा उदाहरण ले लेते हैं, लाल गुलाब। लाल गुलाब, ये लाल जो है गुलाब की विशेषता बता रहा है, तो सरल सी बात हो गई, ये हो गया विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अब हम ले लेते हैं चरण कमल। चरण कमल, तो इसमें एक पद उपमेय और एक पद उपमान होगा। तो उपमेय कौन सा है, चरण, क्योंकि चरण को हम बता रहे हैं, परमात्मा के चरण, गुरु के चरण को हम कहते हैं कमल के समान है सुंदर। तो कमल के समान सुंदर है, तो ये जो कमल है ये उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया। तो अब क्या हो गया, ये हो गया उपमेय उपमान कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही और कुछ शब्दों का और कुछ पदों का उदाहरण ले लें, तो जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। जैसे हम कहें किसी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसकी समानता बता रहे हैं। और हम इसका तो नील गाय, नील कमल, श्वेत कमल, श्वेत पत्र, विशेषण विशेष जो है कर्मधारय समास, और उपमेय उपमान कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय समास के उपरांत आगे चलते हैं। तो हम 4 तो देख लिए, 3 देख लिए, अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु, द्विगु समास का मतलब है
संख्यावाची, इसका पहला पद संख्यावाची होता है तो इसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे सरल सा उदाहरण ले लेते हैं, चौराहा। चौराहा तो पहला पद जो चौ है इसका अर्थ हुआ चार, चार रास्तों का समाहार, तो चौराहा हो गया। इसी प्रकार त्रिरत्न, पंचवटी, पंचरत्न, चौमंजिला, 10 मंजिला, ये इस तरह के कहेंगे तो द्विगु समास। सरल है, पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या गिनकर इससे पता करते हैं। अब इसके बाद ये हमारा द्विगु समास के बाद सबसे सरल समास द्वंद्व समास को ले लेते हैं। ये बच्चों का खेल है द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि ना इसका पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों ही बराबर का महत्व रखेगा। जैसे रात दिन, रात दिन, रात भी बराबर महत्व का, दिन भी। इसका दूसरा नियम क्या करता है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगता है और इसको विग्रह करेंगे तो रात और दिन। इसी प्रकार होगा रात दिन, सुख दुख, यश अपयश, माता पिता, भाई बहन, दुख सुख, इस प्रकार से दोनों पद बराबर। तो चलिए अब हम चलते हैं, तत्पुरुष पढ़ लिए, कर्मधारय पढ़ लिए, द्विगु पढ़ लिए, द्वंद्व पढ़ लिए, अव्ययी भाव पढ़ लिए, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की ओर, बहुब्रीहि समास में पहले लिख लेते हैं उसका 6वां नंबर पर ले लेते हैं इसको, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों पद मिलेंगे तो यहां पर तीसरा पद बनेगा। तीसरा पद कैसे? जैसे हम ले लेते हैं लंबोदर, तो लंबोदर हम ले लेते हैं तो यदि हम देखें तो लंबा जो है पहला पद होगा और उदर जो है दूसरा पद या उत्तर पद हो गया। तो ये दोनों का तो लंबा उदर वाला ऐसा कर नहीं कह सकते, तो इसको कहते हैं लंबा है उदर जिसके, उदर जिसके, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी जो है हो गया बहुब्रीहि समास। तो पहला नियम कहता है कि पहला प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर के कोई तृतीय पद बनाएगा, तीसरा पद बनेगा। दूसरा नियम कहता है कि यह जो है वो खास होगा, किसी विशेष के लिए होगा, सामान्य नहीं होगा। यानी किसी का भी पेट लंबा निकला हुआ है तो उसको लंबोदर नहीं कहेंगे, गणेश जी नहीं कहेंगे, वो एक के लिए है। इसी प्रकार हम ले लेते हैं पीतांबर, ले लेते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर माने वस्त्र, कोई भी पीला वस्त्र पहन सकता है, तो कोई भी पीला वस्त्र पहनकर आ जाएगा उसको पीतांबर कहेंगे। ऐसा कह देने पर तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो विशेष से विशेषण में आ जाएगा। पीतांबर भगवान विष्णु के लिए, कई बार कृष्ण के लिए भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं इसलिए, तो उन्हीं दोनों के लिए, खास करके विष्णु के लिए ये रूढ़ है, तो इसलिए ये होगा बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार दशानन। तो चलिए अब थोड़ा से हम लोग अंतर देख लें, किसमें किसमें, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर, और द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। यहीं पर परीक्षा लेने वाले फंसाते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं पहले दशानन। तो हमने आपको कहा था कि पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास, तो यहां पर पहला पद संख्यावाची तो है तो द्विगु समास लेंगे? नहीं, द्विगु समास में नहीं लेंगे। तो किस में लेंगे? इसको हम लेंगे बहुब्रीहि समास में। क्यों? क्योंकि दशानन जो है द्विगु समास में तब होता, जैसे चौराहा, चौराहा द्विगु समास में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह सामान्य है। यहाँ का चौराहा भी चौराहा है
और वहाँ का चौराहा चौराहा है। कहीं भी चार रास्ते मिलते उसको चौराहा कहते हैं। लेकिन कोई भी 10 सिर वाला आ जाए, 10 मुख वाला आ जाए तो 10 आनन नहीं कहते, वो नहीं होते, एक के लिए है। तो जो एक के लिए है वो होगा बहुव्रीहि समास, और जो किसी के लिए भी हो सकता है वो होगा द्विगु समास। द्विगु समास में उसको संख्या गिन कर पता करते हैं, और बहुव्रीहि समास में उसको तीसरा पद होता है अर्थ, ये देखते हैं। और ले लेते हैं पीताम्बर को ही ले लेते हैं। पीताम्बर में पीला, पीत माने पीला, पीला तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण बताना यहाँ उद्देश्य नहीं है। पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, वो किसी एक के लिए बताया जा रहा है। किसी के लिए ही बताते तब तो कहना चाहिए कर्मधारय होता। अब इसको पहचानने के लिए विग्रह करने का जो ये तरीका है उसको देख लें। जैसे 10 हैं आनन जिसके, ये जिसके कहेंगे तो कोई खास हो गया। यही ऐसा रहता 10 है आनन जो और जिसके में ही सारा भेद छुपा हुआ है। जो कहेंगे तो विशेषण चाहे संख्या का बोध कराएगा। तो 10 है आनंद जो कहते थे, 10 आनंदों का समूह इस तरह से हो जाता तो ये द्विगु होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण कहेंगे तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार पीताम्बर में पीले हैं अंबर जिसके, जिसके कह रहे हैं, इस कारण से ये होगा बहुव्रीहि समास। पीले हैं अंबर जो कह दें, यानी पीला कपड़ा, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। कई बार आपके विकल्प में पीले हैं अंबर जिसके ऐसा विग्रह ना कर पीले हैं अंबर जो कह दिए, और विकल्प में आपको बहुव्रीहि नहीं दिया है तो आपको कर्मधारय लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समास। यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब